जय भीम दोस्तों। भारत के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता अमित शाह, जिन्होंने कुछ समय पहले बाबा साहब को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके कारण उनके खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन हुए थे। अंबेडकरवादियों द्वारा उनके खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन जायज था, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे महानायक की छवि धूमिल करने की कोशिश की थी जो इस देश के लिए हीरा है, जिनके योगदानों का ना तो आदि है और ना ही अंत। आने वाली 12 तारीख को भगवान बुद्ध का जन्म दिवस है, जिसे पूरा विश्व बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाता है। इसी के उपलक्ष्य में अमित शाह ने कुछ ऐसा कहा है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम इसी टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। दोस्तों, हम आपको अमित शाह के उस बयान के बारे में बताने से पहले भगवान बुद्ध के बारे में कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। भगवान बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम या शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, न केवल एक महान आध्यात्मिक गुरु थे, बल्कि मानवता के लिए शांति और ज्ञान का प्रतीक भी थे। उनकी शिक्षाएं, जिन्हें बौद्ध धर्म के रूप में विश्व भर में पहचाना जाता है, आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये शिक्षाएं जीवन के दुखों से मुक्ति, आत्म जागरूकता और विश्व के प्रति करुणा का मार्ग दिखाती है। बुद्ध का दर्शन सरल, व्यावहारिक और सार्वभौमिक है, जो न केवल व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करता है, बल्कि सामाजिक सद्भाव और पर्यावरणीय संतुलन को भी बढ़ावा देता है। सिद्धार्थ गौतम का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लुम्बिनी, जो अब नेपाल में है, वहां एक शाक्य राजवंश के राजकुमार के रूप में हुआ था। उनका प्रारंभिक जीवन राजसी वैभव, ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं से भरा था। महल की चारदीवारी के भीतर उन्हें हर वह सुख प्राप्त था जिसकी कोई कल्पना कर सकता है। लेकिन एक दिन जब वे अपने रथ पर सैर के लिए निकले, तो उन्होंने जीवन के कटु सत्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति जिसका शरीर समय की मार से झुक गया था, एक रोगी जो दर्द में कराह रहा था, और एक मृत शरीर जो जीवन की नश्वरता का प्रतीक था। इन दृश्यों ने उनके हृदय को झकझोर दिया। फिर उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो शांत और संतुष्ट था। इस दृश्य ने उनके मन में एक गहरी जिज्ञासा जगा दी। क्या जीवन में दुख से मुक्ति संभव है? यही वह क्षण था जब सिद्धार्थ ने अपने राजसी जीवन को त्यागने का निर्णय लिया। मात्र 19 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना महल, परिवार और सुख सुविधाएं छोड़ दी और एक तपस्वी के रूप में आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ ने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने शरीर को कष्ट दिए, भूखे रहे और आत्मनियंत्रण के कठिन मार्ग पर चले। लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि अति तपस्या से सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक दिन जब वे पूरी तरह से कमजोर हो चुके थे, एक ग्वालिन ने उन्हें खीर भेंट की। इस भोजन ने उन्हें नई ऊर्जा दी। उन्होंने निर्णय लिया कि न तो अति भोग और न ही अति तपस्या सही मार्ग है। इसके बजाय उन्होंने मध्यम मार्ग को चुना। बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे गहन ध्यान में लीन होकर सिद्धार्थ ने आत्मज्ञान प्राप्त किया। उस क्षण वे भगवान बुद्ध बन गए, जागृत पुरुष जिसने सत्य को देख लिया था। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन के शेष वर्ष मानवता को अपने अनुभवों और शिक्षाओं से प्रेरित करने में समर्पित कर दिए। बुद्ध की शिक्षाओं का केंद्र बिंदु 4 आर्य सत्य हैं, जो बौद्ध धर्म की नींव बनाते हैं। पहला सत्य है दुख। बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख सर्वव्यापी है। जन्म लेना दुख है, बूढ़ा होना दुख है, बीमार पड़ना दुख है, मृत्यु दुख है, प्रियजनों से बिछड़ना, अप्रिय लोगों का साथ और इच्छाओं की पूर्ति न होना, ये सब दुख के रूप हैं। यह सत्य हमें जीवन की वास्तविकता से रूबरू कराता है। दूसरा सत्य है दुख का कारण। बुद्ध ने बताया कि दुख का मूल कारण तृष्णा या लालसा है। यह लालसा सांसारिक सुखों, भौतिक वस्तुओं या यहाँ तक कि अमृता की इच्छा के रूप में प्रकट हो सकती है। यह तृष्णा हमें बार बार दुख के चक्र में फंसाती है। तीसरा सत्य है दुख का निवारण।
बुद्ध ने आशा का संदेश दिया कि दुख से मुक्ति संभव है। यह मुक्ति निर्वाण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। निर्वाण वह अवस्था है जहां सभी लालसाएं, अज्ञान और दुख समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति पूर्ण शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करता है। चौथा सत्य है दुख से मुक्ति का मार्ग, जिसे अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। अष्टांगिक मार्ग बुद्ध की शिक्षाओं का एक व्यावहारिक और संतुलित दृष्टिकोण है जो जीवन को नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करने का रास्ता दिखाता है। यह मार्ग 8 भागों में विभाजित है जो 3 मुख्य श्रेणियों शीला, समाधि और प्रज्ञा के अंतर्गत आते हैं। शीला यानी नैतिकता में सम्यक वाणी, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका शामिल है। सम्यक वाणी का अर्थ है सत्य बोलना, दयालु शब्दों का प्रयोग करना और ऐसी बातें कहना जो दूसरों के लिए उपयोगी हो। सम्यक कर्म में हिंसा, चोरी और अनैतिक व्यवहार से बचना शामिल है। सम्यक आजीविका का मतलब है ऐसा पेशा चुनना जो किसी को नुकसान न पहुंचाए। समाधि यानी मानसिक अनुशासन में सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि आते हैं। सम्यक प्रयास का अर्थ है नकारात्मक विचारों को रोकना और सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देना। सम्यक स्मृति का मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी तरह जागरूक रहना, अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान देना। सम्यक समाधि में गहन ध्यान की अवस्था प्राप्त करना शामिल है जो मन को शांत, स्थिर और एकाग्र बनाता है। प्रज्ञा यानी बुद्धि में सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प आते हैं। सम्यक दृष्टि का अर्थ है 4 आर्य सत्यों को समझना और जीवन की अनित्यता, दुख और आत्महीनता को स्वीकार करना। सम्यक संकल्प में करुणा, त्याग और अहिंसा के प्रति समर्पण शामिल है। अष्टांगिक मार्ग को बुद्ध ने मध्यम मार्ग कहा जो अति भोग और अति तपस्या के बीच संतुलन बनाता है। यह एक ऐसा मार्ग है जो हर व्यक्ति, चाहे वह सन्यासी हो या गृहस्थ, अपना सकता है। बुद्ध की शिक्षाओं में करुणा और अहिंसा का विशेष स्थान है। उन्होंने सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और दया की भावना को बढ़ावा दिया। बौद्ध धर्म में मेट्टा यानी प्रेममयी करुणा एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। इसमें व्यक्ति न केवल अपने मित्रों और परिवार के लिए बल्कि अपने शत्रुओं और सभी जीवों के लिए सुख और कल्याण की कामना करता है। बुद्ध ने कहा कि हिंसा न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी नुकसान पहुंचाती है। इसलिए उन्होंने अहिंसा को जीवन का मूल सिद्धांत बनाया। उनकी शिक्षाएं सामाजिक समानता को भी प्रोत्साहित करती है। बुद्ध ने जाति, लिंग या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव को पूरी तरह अस्वीकार किया। उनके संघ में सभी का स्वागत था, चाहे वह राजा हो, सामान्य व्यक्ति हो या समाज का सबसे निचला तबका। ध्यान और माइंडफुलनेस बुद्ध की शिक्षाओं का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने विभिन्न ध्यान तकनीकों को सिखाया। विपश्यना ध्यान में व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक संवेदनाओं को बिना किसी प्रतिक्रिया के निरीक्षण करता है। यह अभ्यास अनित्यता, दुख और आत्महीनता के सत्य को समझने में मदद करता है। बुद्ध ने सिखाया कि सभी चीजें क्षणभंगुर हैं। कोई भी वस्तु, भावना या व्यक्ति स्थायी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कोई स्थायी आत्मा या स्व नहीं है। यह समझ व्यक्ति को सांसारिक आसक्तियों से मुक्त करती है और दुख से मुक्ति का मार्ग खोलती है। समाथा ध्यान दूसरी ओर मन को शांत और एकाग्र करने पर केंद्रित है। ये प्रथाएं न केवल आध्यात्मिक विकास के लिए हैं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन के लिए भी उपयोगी हैं। बुद्ध की शिक्षाएं केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं हैं, वे सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को भी प्रोत्साहित करती हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को नैतिक जीवन जीने, दूसरों की मदद करने और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखने की सलाह दी। बौद्ध धर्म में दान, सेवा और सामाजिक कल्याण के कार्यों को विशेष महत्व दिया गया है। बुद्ध ने सन्यासियों और गृहस्थों दोनों के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। सन्यासी ध्यान और आत्म अनुशासन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि गृहस्थ नैतिकता, करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ जीवन जीते हैं। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हमारा हर कार्य, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, दूसरों और पर्यावरण पर प्रभाव डालता है। इसलिए हमें अपने कार्यों में
सावधानी और जागरूकता बरतनी चाहिए। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव विश्व भर में फैला। भारत में शुरू हुआ बौद्ध धर्म जल्द ही श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, जापान, चीन, तिब्बत और कई अन्य देशों में फैल गया। प्रत्येक संस्कृति ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने तरीके से अपनाया, जिससे थेरवाद, महायान और वज्रयान जैसे विभिन्न संप्रदायों का उदय हुआ। थेरवाद बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर केंद्रित है और व्यक्तिगत निर्वाण पर जोर देता है। महायान सभी प्राणियों की मुक्ति के लिए बोधिसत्व के आदर्श को प्रोत्साहित करता है। वज्रयान तांत्रिक प्रथाओं और जटिल अनुष्ठानों पर आधारित है। इन विभिन्न रूपों के बावजूद बुद्ध की शिक्षाओं का मूल संदेश करुणा, मध्यम मार्ग और आत्म जागरूकता सभी संप्रदायों में समान रहा। आधुनिक समय में बुद्ध की शिक्षाएं पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गई हैं। आज की दुनिया तनाव, चिंता और भौतिकवाद के जाल में फंसी हुई है। लोग सुख की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। माइंडफुलनेस, जो बुद्ध की विपश्यना प्रथा से प्रेरित है, आज मनोवैज्ञानिक उपचारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। माइंडफुलनेस आधारित तनाव कम करने की तकनीकें और अन्य थेरेपी बुद्ध की शिक्षाओं की शक्ति को दर्शाती हैं। पर्यावरणीय संकट के दौर में बुद्ध का संदेश प्रकृति के साथ सामंजस्य और संयमित जीवन हमें स्थिरता की ओर प्रेरित करता है। उनकी करुणा और अहिंसा की शिक्षाएं हमें सामाजिक न्याय, समानता और वैश्विक शांति की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। बुद्ध की शिक्षाएं केवल एक धार्मिक दर्शन नहीं है, वे एक जीवन शैली हैं जो हमें अपने भीतर और बाहरी दुनिया में सद्भाव स्थापित करने में मदद करती हैं। 4. आर्य सत्य हमें जीवन की वास्तविकता से रूबरू कराते हैं। अष्टांगिक मार्ग हमें नैतिक और संतुलित जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। करुणा और माइंडफुलनेस हमें दूसरों और स्वयं के प्रति दयालु बनाते हैं। बुद्ध का संदेश है कि सत्य की खोज और आत्म जागरूकता के माध्यम से हम न केवल अपने दुखों को समाप्त कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। आज जब दुनिया हिंसा, असमानता और पर्यावरणीय विनाश से जूझ रही है, बुद्ध की शिक्षाएं एक प्रकाश स्तंभ की तरह हैं। वे हमें सिखाती हैं कि शांति की शुरुआत हमारे अपने मन से होती है। जब हम अपने विचारों को शुद्ध करते हैं, अपने कार्यों को नैतिक बनाते हैं और अपने हृदय को करुणा से भरते हैं, तभी हम एक बेहतर विश्व की रचना कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। यह संदेश हमें आत्म परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन की शक्ति देता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं एक ऐसी ज्योति हैं जो अंधेरे में मार्ग दिखाती है। वे हमें जीवन के सत्य को समझने, दुख से मुक्ति पाने और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा के साथ जीने की प्रेरणा देती है। चाहे आप किसी भी धर्म, संस्कृति या पृष्ठभूमि से हों, बुद्ध की शिक्षाएं आपके लिए एक मार्गदर्शक बन सकती है। उनकी शिक्षाएं हमें याद दिलाती है कि सच्चाई, शांति और सुख की खोज बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। और जब हम इस सत्य को आत्मसात कर लेते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। दोस्तों, आज जो बौद्ध धर्म को ऊंचाइयां प्राप्त हैं, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान महान सम्राट अशोक का है, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया में प्रचारित किया। अशोक का प्रारंभिक जीवन एक योद्धा और विजेता के रूप में थे। मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट के रूप में उन्होंने अपने पिता बिंदुसार और दादा चंद्रगुप्त मौर्य की विरासत को आगे बढ़ाया। युवावस्था में अशोक एक कुशल सेनानायक थे, जिन्हें उनके साहस और रणनीतिक कौशल के लिए जाना जाता था। लेकिन उनकी जिंदगी का निर्णायक मोड़ तब आया जब उन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। यह युद्ध इतिहास के सबसे रक्त रंजित युद्धों में से एक था। लाखों लोग मारे गए, घायल हुए या बेघर हो गए। युद्ध के मैदान में फैली लाशें, घायलों की कराह और विधवाओं का विलाप देखकर अशोक का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने महसूस किया कि विजय की कीमत कितनी भयानक है। इस युद्ध ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। हिंसा के इस अनुभव ने उन्हें आत्मचिंतन की ओर प्रेरित किया
और यहीं से उनकी बौद्ध धर्म की ओर यात्रा शुरू हुई। क्लिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। यह निर्णय उनके लिए केवल एक धार्मिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक और नैतिक परिवर्तन था। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं, विशेष रूप से उपगुप्त जैसे गुरुओं से मार्गदर्शन लिया। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, अहिंसा, करुणा और नैतिक जीवन ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। अशोक ने न केवल स्वयं इन सिद्धांतों को अपनाया, बल्कि उन्हें अपने विशाल साम्राज्य और उससे परे फैलाने का संकल्प लिया। उनका लक्ष्य था एक ऐसा विश्व बनाना जहां शांति, समानता और आपसी सम्मान सर्वोपरि हो। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई अभिनव और दूरदर्शी कदम उठाए। सबसे पहले उन्होंने अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को शासन का आधार बनाया। उन्होंने इसे धम्म कहा, जो बौद्ध धर्म के नैतिक और सामाजिक सिद्धांतों का एक व्यापक रूप था। धम्म में अहिंसा, सत्य, करुणा और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता जैसे मूल्य शामिल थे। अशोक ने इसे केवल बौद्धों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक सार्वभौमिक नैतिक कोड के रूप में प्रस्तुत किया। इस तरह उन्होंने बौद्ध धर्म को एक संकीर्ण धार्मिक ढांचे से निकालकर एक वैश्विक नैतिक दर्शन का रूप दिया। अशोक का सबसे प्रसिद्ध योगदान उनके शिलालेख और स्तंभ लेख हैं, जो आज भी भारत के विभिन्न हिस्सों में देखे जा सकते हैं। ये शिलालेख उनकी धम्म नीति का प्रचार करते थे। उन्होंने पत्थरों और स्तंभों पर ब्राह्मी लिपि में संदेश खुदवाए, जो आम लोगों की भाषा में थे। इन शिलालेखों में अशोक ने लोगों से अहिंसा अपनाने, माता पिता और गुरुओं का सम्मान करने और सभी प्राणियों के प्रति दया बरतने का आह्वान किया। उन्होंने अपने शिलालेखों में यह भी बताया कि कैसे वह स्वयं एक हिंसक शासक से करुणामयी शासक बने। उदाहरण के लिए, दिल्ली टोपरा स्तंभ पर एक शिलालेख में अशोक कहते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने युद्ध और हिंसा को त्याग कर धम्म के मार्ग को अपनाया। ये शिलालेख न केवल धार्मिक संदेश थे, बल्कि एक तरह से प्रचार के साधन भी थे, जो उस समय के लोगों तक बौद्ध धर्म के विचारों को पहुंचाते थे। अशोक ने बौद्ध धर्म को भारत के बाहर फैलाने के लिए मिशनरियों को भेजा। यह उनकी सबसे क्रांतिकारी पहल थी। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जहां उन्होंने राजा देवानंपिय तिस्स को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। महेंद्र और संघमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संघमित्रा ने बोधि वृक्ष की एक शाखा श्रीलंका ले जाकर वहां रोपी, जो आज भी अनुराधापुर में मौजूद है और विश्व का सबसे पुराना जीवित वृक्ष माना जाता है। अशोक ने मिशनरियों को मध्य एशिया, मिस्र, ग्रीस और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों में भी भेजा। इन मिशनरियों ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को वहां के शासकों और लोगों तक पहुंचाया। उदाहरण के लिए, अशोक के शिलालेखों में उल्लेख है कि उन्होंने यूनानी राजा एंटियोक्स, मिस्र के टॉलेमी और अन्य पश्चिमी शासकों के साथ धम्म के दूत भेजे। इस तरह अशोक ने बौद्ध धर्म को एक वैश्विक धर्म के रूप में स्थापित करने की नींव रखी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सामाजिक सुधारों को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने साम्राज्य में अस्पताल, पशु चिकित्सालय और विश्राम गृह बनवाए। ये सुविधाएं न केवल मनुष्यों बल्कि पशुओं के लिए भी थीं, जो उनकी अहिंसा और करुणा की भावना को दर्शाती थीं। उन्होंने सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए और कुएं खुदवाए, ताकि यात्रियों को सुविधा हो। ये कार्य धम्म के सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप में लागू करने के उदाहरण थे। अशोक ने अपने अधिकारियों, जिन्हें धम्म महामात्र कहा जाता था, को नियुक्त किया। इन अधिकारियों का काम था कि वे साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाकर धम्म का प्रचार करें, लोगों की समस्याएं सुनें और सामाजिक कल्याण के कार्यों को लागू करें। इस तरह अशोक ने बौद्ध धर्म को केवल एक आध्यात्मिक दर्शन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे सामाजिक न्याय और कल्याण का आधार बनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म के संस्थागत विकास में भी योगदान दिया। उन्होंने बौद्ध संघ को मजबूत करने के लिए कई बौद्ध विहार और स्तूप बनवाए। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति, जो उनके शासनकाल में हुई, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को संगठित करने और मतभेदों को सुलझाने में महत्वपूर्ण थी।
इस संगीति में बौद्ध ग्रंथों को संकलित किया गया और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए नए दिशा निर्देश बनाए गए। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों जैसे बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर को विकसित करने में भी योगदान दिया। इन स्थानों को उन्होंने तीर्थ यात्रियों के लिए सुगम बनाया, जिससे बौद्ध धर्म का महत्व और बढ़ा। अशोक के प्रयासों का प्रभाव केवल उनके शासनकाल तक सीमित नहीं रहा। उनके द्वारा भेजे गए मिशनरियों ने श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बौद्ध धर्म को स्थापित किया। मध्य एशिया और चीन के रास्ते बौद्ध धर्म जापान, कोरिया और तिब्बत तक पहुंचा। दोस्तों, अब हम आपको अमित शाह द्वारा दिए गए बयान के बारे में बताएंगे। एक सभा में जब गृह मंत्री अमित शाह ने मंच संभाला तो उन्होंने श्रोताओं को एक कहानी सुनाने का फैसला किया। एक ऐसी कहानी जो उनके दावे के अनुसार भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित थी। उन्होंने बड़े उत्साह और नाटकीय अंदाज में कहानी शुरू की। एक बार की बात है, शाह ने कहा, एक मां अपने छोटे से बेटे को लेकर भगवान बुद्ध के पास पहुंची। वह मां परेशान थी क्योंकि उसका बेटा गुड़ खाने का इतना आदी था कि वह रुक ही नहीं पाता था। उसने बुद्ध से विनती की, हे भगवान, मेरे बेटे को कोई ऐसा उपदेश दें जिससे वह इस बुरी आदत को छोड़ दे। लेकिन बुद्ध ने उस वक्त कुछ नहीं कहा। वे बस मुस्कुराए और चुप रहे। मां हैरान थी, पर बिना जवाब के वह लौट गई। 7 दिन बाद बुद्ध ने उस मां और बेटे को फिर से बुलाया। इस बार उन्होंने बच्चे को प्यार से समझाया, बेटा, गुड़ खाना सेहत के लिए हानिकारक है, इसे कम से कम खाया करो। बच्चा बात मानने को तैयार हो गया, लेकिन मां का सब्र अब जवाब दे चुका था। उसने बुद्ध से पूछ ही लिया, प्रभु, आपने 7 दिन पहले यह बात क्यों नहीं कही? बुद्ध ने फिर वही शांत मुस्कान बिखेरी और जवाब दिया, क्योंकि 7 दिन पहले मैं खुद भी बहुत गुड़ खाता था। मैंने पहले अपनी आदत सुधारी, तभी तुम्हारे बेटे को उपदेश देने का हक समझा। जैसे ही शाह ने कहानी खत्म की, सभा में तालियों की गूंज उठी। लोग उनकी वाक्पटुता और इस कहानी के पीछे छिपे कथित नैतिक संदेश से अभिभूत दिखे। लेकिन दोस्तों, जरा ठहरिए और इस कहानी को गहराई से देखिए। ये कहानी सुनने में जितनी आकर्षक लगती है, उतनी ही खोखली और बेतुकी है। सच्चाई यह है कि यह कहानी किसी भी बौद्ध ग्रंथ में दर्ज नहीं है। ना ही जैन, ना ही हिंदू, ना ही किसी अन्य धार्मिक साहित्य में इसका कोई जिक्र मिलता है। ये कहानी तर्क की कसौटी पर भी खरी नहीं उतरती। सोचिए, क्या भगवान बुद्ध, जिन्हें आत्म संयम और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, खुद गुड़ की लत में फंसे होंगे? और अगर ऐसा था भी, तो क्या वे 7 दिन में अपनी आदत छोड़कर बच्चे को उपदेश देने बैठ गए? ये कहानी न केवल अतार्किक है, बल्कि भगवान बुद्ध जैसे महान दार्शनिक की छवि को भी हास्यास्पद बनाती है। ये कहानी दोस्तों पूरी तरह मनगढ़ंत है। यह एक ऐसी काल्पनिक उड़ान है जो न तो ऐतिहासिक है, न तथ्यात्मक और न ही नैतिक रूप से कोई गहरा संदेश देती है। और यही वह बिंदु है जहां हमें रुककर नेताओं की चालबाजियों को समझना होगा। अमित शाह जैसे नेता, जो देश की सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं, ऐसी कहानियों का सहारा क्यों लेते हैं? क्या यह केवल भीड़ को प्रभावित करने की चाल है, या फिर यह एक सोची समझी रणनीति है जिसके जरिए वे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर धार्मिक प्रतीकों का दुरुपयोग करके लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह उन घटिया हरकतों का प्रतीक है जिनके जरिए कुछ नेता देश की जनता को गुमराह करते हैं। यह उस मानसिकता को दर्शाती है जो देश के भविष्य, उसकी प्रगति और उसकी एकता की बजाय सस्ती लोकप्रियता और तात्कालिक तालियों को प्राथमिकता देती है। जब नेता ऐसी उलटी सीधी बयानबाजी करते हैं, तो वे न केवल अपनी विश्वसनीयता को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि उन महान हस्तियों का भी अपमान करते हैं जिनके नाम पर वे अपनी बात रखते हैं। इस कहानी का भगवान बुद्ध से कोई लेना देना नहीं है। यह न तो उनकी शिक्षाओं को दर्शाती है, न ही उनके जीवन के किसी प्रसंग से जुड़ी है, बल्कि यह कहानी बुद्ध के विचारों और उनके संदेशों का अपमान है। भगवान बुद्ध, जिन्होंने करुणा, सत्य और आत्म जागरूकता की मिसाल कायम की, उनकी छवि को इस तरह की मनगढ़ंत कहानियों में उलझाना निंदनीय है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक आग्रह करता हूं,
आंखें खोलिए, सच को परखिए और ऐसे नेताओं से सावधान रहिए। वे जो कहते हैं उसे आंख मूंद कर न माने। हर कहानी, हर बयान, हर दावे को तथ्यों की कसौटी पर कसें। देश का भविष्य हमारी जागरूकता पर टिका है। अमित शाह की यह कहानी सिर्फ एक झूठी कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। एक चेतावनी कि हमें सत्य और असत्य के बीच फर्क करना सीखना होगा। आइए हम सब मिलकर इस देश को ऐसी बयानबाजियों से मुक्त करें और एक सचेत, समझदार समाज का निर्माण करें। दोस्तों, अमित शाह की इस कहानी को लेकर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके ओपिनियन का इंतजार रहेगा। आपने हमारी वीडियो को यहां तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।